नदियां भारत की शान हैं। इसके वजूद से हमें भोजन से लेकर बिजली तक सब कुछ दिया है। ऐसे कई संसाधन हैं जो हमें नदियों से मिलते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ऐसी नदी को देखा है जिसमें पानी के साथ सोना बहता है? जी हाँ दोस्तों, नदियों का देश भारत में एक ऐसी अनोखी नदी भी है जो पानी के साथ सोना बहा कर लाती है। कई दशकों से लोग इस नदी से सोना निकाल कर मुनाफा कमाते हैं। आज भी इस नदी की तलहटी में लोग सोना खोजने पहुंच जाते हैं। ये नदी कहाँ है और कैसे इससे सोना निकलता है, चलिए आज हम आपको बताते हैं। बाजार में सोने की कीमत और अहमियत किसी से छुपी नहीं है। लोग शौक से सोना पहनते हैं और ख़रीदते हैं। बेशक बाजार में बिकने वाला ज़्यादातर सोना खदानों से आता है और सोने को ढूंढने के लिए खदानों का सहारा लिया जाता है। भारत की स्वर्ण रेखा नदी एक्सपेंशन है। इस नदी में लोग मछली पकड़ने से ज़्यादा सोना लेने आते हैं। जी हाँ, झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में बहती स्वर्ण रेखा नदी सबसे अनोखी है। यहाँ रहने वाले लोग इसे नंदा नदी के नाम से भी बुलाते हैं। यहाँ के लोगों के लिए इसका खास महत्व है। खास इसलिए कि क्योंकि ये उन्हें केवल पानी मुहैया नहीं कराती, बल्कि वहाँ के लोगों के लिए रोजगार का संसाधन भी है। दरअसल दशकों से इस नदी के रेत से सोना निकाला जा रहा है। स्थानीय लोग रोज सुबह इस नदी में उतरते हैं और रेत छान कर इससे सोना इकट्ठा करते हैं और इससे पैसे कमाते हैं। यह काम कई घरों के लिए रोजगार का साधन है। इनकी कई पीढ़ियों ने इस काम से गुजारा चलाया है। झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कुछ इलाकों से बहकर निकलने वाली यह नदी असल में 474 किलोमीटर लंबी है। इसका उद्गम रांची से 16 किलोमीटर दूर है। नदी से लगे तमल और सरांदा जैसे कुछ खास इलाके हैं जहां सोना निकालने का काम किया जाता है। इसके अलावा दिलचस्प बात है कि स्वर्ण रेखा की एक सहायक नदी भी है जिसमें इसकी तरह भी सोना पाया जाता है। लोग इस नदी को खड़कई कहकर बुलाते हैं। खड़कई नदी में भी सोना इकट्ठा करने का काम करते हैं। हालांकि नदी में सोना बहने का ये मतलब नहीं है कि वहाँ सोना पानी की तरह बहता है। दरअसल नदी में बहकर आने वाले सोने की मात्रा काफ़ी कम होती है। इतनी कम कि एक आदमी महीने में 60 से 80 सोने के कण ही निकाल पाता है। कई बार तो महीने में 30 सोने के कण ही निकलना मुश्किल हो जाता है। यहाँ लोग एक कण को बेचकर 80 से 100 रुपये तक कमाई कर लेते हैं। इस हिसाब से एक आदमी की महीने की लगभग 5 से 6 हज़ार रुपये की कमाई ही हो पाती है। खैर, अब सवाल आता है कि आखिर इस नदी में सोना आता कहाँ से है। भारत में कई नदियाँ ऐसी भी हैं जो काफ़ी बड़ी और चौड़ी हैं, जिनमें खनिज धातुएं और बहुत से प्राकृतिक संसाधन भी हैं। स्वर्ण रेखा नदी की तुलना में बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। खैर, अब सवाल आता है कि आखिर इस नदी में सोना आता कहाँ से है। भारत में कई नदियाँ ऐसी भी हैं जो काफ़ी बड़ी और चौड़ी हैं, जिनमें खनिज धातुएं और बहुत से प्राकृतिक संसाधन भी स्वर्ण रेखा की तुलना में बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। लेकिन किसी भी नदी में आज तक सोने के धातु मिलने की बात नहीं सुनी गई है। तो फिर इस नदी में ऐसा क्या खास है? आखिर इसके पानी में सोना कैसे मिलता है? जियोलॉजिस्ट की माने तो ये सारा खेल लैंडस्केप का है। नदी से सोना मिलने का सीधा संबंध उसकी ज्योग्राफी से जुड़ा है। दरअसल यह नदी अपनी जर्नी में कई ऐसे चट्टानों से गुजरती है जिनमें सोने के कण मौजूद होते हैं। ऐसे में जब नदी चट्टानों से टकराती है तो फ्रिक्शन के चलते सोने के टुकड़े पानी में मिल जाते हैं और नदी में बहकर दूसरे इलाकों में पहुंच जाते हैं। इस बात के गवाह यहाँ के स्थानीय लोग हैं, जो बताते हैं कि नदी के आसपास के चट्टानों और पत्थरों में मोरंग मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी को जब पानी में घोलकर छाना जाता है तो इसमें भी सोने की मात्रा मौजूद होती है। इससे साफ है कि चट्टानों में सोने के कण मिले हुए हैं। इसी वजह से सदियों से स्वर्ण रेखा की नदी में सोना खत्म नहीं हुआ है। खैर, कुछ लोग ये भी मानते हैं कि स्वर्ण नदी में सोने के कण खड़खड़ी नदी से आकर मिलते हैं, लेकिन इस बात का कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। खैर, स्वर्ण रेखा नदी और इससे निकलने वाले सोने के बारे में तो आप जान गए, लेकिन खदानों से निकलने वाले सोनों के बारे में क्या जानते हैं? आपको बता दें कि दुनिया भर में सबसे ज़्यादा सोना अफ्रीका में पाया जाता है, लेकिन भारत में भी सोने की कई खदानें मौजूद हैं। खास तौर पर दक्षिण हिस्से में सबसे ज़्यादा गोल्ड माइनिंग की जाती है। जैसे कर्नाटक, झारखंड, आंध्र प्रदेश और केरल राज्य भारत के सबसे बड़े सोना उत्पादक राज्य हैं। खास तौर पर भारत की सबसे बड़ी सोने की संसाधन कर्नाटक में स्थित है। यह राज्य भारत को 88.7% सोने की
उत्पादन देने के लिए जिम्मेदार हैं। यहाँ कई लाख टन सोने के भंडार हैं जिन्हें खदानों से निकाला जाता है। सोने की खुदाई के लिए कर्नाटक में सबसे लोकप्रिय माइंस हुट्टी माइंस रही है। कर्नाटक में रायचूर में मौजूद हुट्टी माइंस कई सदियों से एक्टिव है। इससे सोना निकालने के लिए हर दिन 2000 टन से भी ज़्यादा ओस को क्रॉस किया जाता है। हर एक टन में लगभग 2.6 ग्राम सोना निकलता है। वैसे बता दें कि खदान में सोने को निकालने के लिए 2 तरीके अपनाए जाते हैं। जो पहला तरीका है उसमें केमिकल के इस्तेमाल से सोने को निकाला जाता है, जबकि दूसरा तरीका क्रॉसिंग का होता है। इसमें ओस को क्रश करके सोने को इकट्ठा कर लिया जाता है और फिर इसे प्रेस करके गोल्ड बटन का आकार दिया जाता है। कर्नाटक की हुट्टी माइंस से हर साल भारत को कई टन सोना मिलता है। इससे देश को बड़ी मुनाफा होता है। हुट्टी माइंस के अलावा कर्नाटक की सबसे बड़ी सोने की खदान कोरार गोल्ड फील्ड है। ये हमारे देश की सबसे बड़ी और लोकप्रिय सोने की खान है। आपको बता दें कि इसकी गिनती दुनिया की सबसे बड़ी गहरी खदानों में होती है, लेकिन कई सालों से ये खदान पूरी तरह से बंद है। इसके अलावा कर्नाटक में और भी दूसरी खदानें हैं जिनमें इसी तरह प्रक्रिया से सोना बाहर निकाला जाता है। कर्नाटक के बाद आंध्र प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा गोल्ड प्रोड्यूसर है। इस राज्य की सबसे पॉपुलर और सबसे इम्पोर्टेंट गोल्ड माइंस रामागिरी है। ये गोल्ड माइंस अनंतपुर जिले में मौजूद है और इसमें 16 टन गोल्ड रिजर्व मौजूद है, लेकिन दशकों से इस गोल्ड माइन को बंद रखा गया है। आंध्र प्रदेश के बाद झारखंड भारत का तीसरा गोल्ड प्रोड्यूसर है। वैसे बता दें कि इस राज्य में मिलने वाले सोने की मात्रा कम है, क्योंकि इस राज्य को अपना सोना स्वर्ण रेखा नदी और उसकी सहायक नदी में मिलता है। झारखंड के अलावा भारत में केरल राज्य में भी थोड़ा सोना पाया जाता है, लेकिन इसकी मात्रा काफ़ी कम है। तो ये थी भारत की वो नदियाँ और खदानें, इनकी वजह से भारतीय श्रृंगार में सोने की बड़ी अहमियत है। दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है, प्लीज़ हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि हमारी नई वीडियो जब भी अपलोड हो आपको आसानी से मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर ऐसे ही एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। बने रहिए आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।